वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10th का हम लोग आगे बढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में। देखिए, प्लीज़ नोट दैट ऑल द एबव कोवलेंट कंपाउंड, यानी पीछे के जितने भी कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड थे, यानी सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जितने भी थे, ठीक है ना, यस सर, आर मेड अप ऑफ टू, यानी दो नॉन मेटल से बनते हैं, है ना। सो वेन एवर वी सी, जब भी हम देखते हैं कंपाउंड जब मेड अप ऑफ टू नॉन मेटल, जब दो नॉन मेटल से बनते हैं, वी शुड एट वंस, तो हम लोग को चाहिए एक ही बार में कहें कि दैट इज इज कोवलेंट कंपाउंड। एक ही बार में हम कोवलेंट कंपाउंड को कह देंगे। एंड कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट कंपाउंड है तो कोवलेंट बॉन्ड रखता है, राइट। यस सर, अपार्ट फ्रॉम द एबव कंपाउंड के अलावा एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। ये भी कंसिस्ट करता है कोवलेंट मॉलिक्यूल, यानी आपस में भी ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनाता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। Cl2, Br2, I2, H2, O2, N2, राइट। मतलब ये आपस में ही कंबाइन करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वी विल नाउ आंसर द सम फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोवलेंट बॉन्ड। हम आंसर देंगे कुछ क्वेश्चंस का जो बेस्ड होगा कोवलेंट बॉन्ड पे, इसको बनाइए, राइट। यस देखिए ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछिए उसमें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या है? आयनिक कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड का देखिए क्या है। आयनिक कंपाउंड यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, राइट। Yes. आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है क्योंकि उसका अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को स्ट्रांगली एंड फॉर्म अ रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, राइट। यस, आयनिक कंपाउंड यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। जैसे नमक एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड होता है क्योंकि उनका अपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को स्ट्रांगली, क्योंकि आयंस का ट्रांसफर से होता है, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, राइट। एंड फॉर्म रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसी वजह से क्या होता है, वो रेगुलर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। द क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, वो क्रिस्टल जो होता है हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। हार्ड भी होता है, ब्रिटल भी होता है। आयनिक कंपाउंड्स के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस है ना। आयनिक कंपाउंड बनता है पॉजिटिव और निगेटिव आयन से, राइट। यस, देर इज ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज आयंस, प्लस और माइनस के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो लॉट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इस बॉन्ड को तोड़ने में, राइट। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मिल्ट और बॉयल द आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट लगता है। ड्यू टू दिस आयनिक कंपाउंड हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, है ना। यस, If a substance has high melting boiling point, then we can say that ionic compound and contains ionic bond. अगर कोई भी कंपाउंड सब्सटेंस के पास हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है तो हम कहेंगे कि भाई वो आयनिक कंपाउंड है और आयनिक बॉन्ड कंटेन करता है, ठीक है। यस, आयनिक कंपाउंड यूजुअली सॉल्युबल होता है, मतलब वाटर में घुल जाता है, बट इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे ईथर, एसीटोन, एल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, एक ऐसा सॉल्वेंट, एक ऐसा चीज़, ऐसा लिक्विड जो कार्बन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है वाटर में, यानी सोडियम क्लोराइड पानी में मिल जाता है, लेकिन इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन एंड केरोसिन ऑयल में, राइट। तो ये नमक जो है पानी में मिल जाएगा, लेकिन ईथर, बेंजीन या केरोसिन ऑयल में मिलेगा नहीं। उसी प्रकार कॉपर सल्फेट आयनिक कंपाउंड है जो कि रीडली सॉल्युबल वाटर, तेज़ी से सॉल्युबल है वाटर में। आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व होता है वाटर में, क्यों? क्योंकि वाटर के पास हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मतलब वाटर टूट जाता है आयंस के फॉर्म में, ठीक है ना। ड्यू टू विच इट वीकेंस द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, इसी वजह से ये आयंस के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ देता है, कमज़ोर कर देता है। ऑर्गेनिक लिक्विड ईथर, बेंजीन और केरोसिन ऐसा नहीं कर सकता है। देखिए, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी जब पानी में डिजॉल्व करोगे तो, है ना, या मेल्ट करोगे तो। दिस मीन्स आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, मतलब प्लस माइनस में टूट जाता है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन चार्ज पार्टिकल, आयंस होता है उनके पास, प्लस माइनस चार्ज होता है, राइट। ऑल्दो हालांकि सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनता है आयन से, बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करता है सॉलिड में, राइट। दिस इज ड्यू टू फैक्ट, ऐसा इसलिए होता है दैट इन सॉलिड आयनिक कंपाउंड द आयंस आर हेल्ड टुगेदर, आयंस जो है इस तरह से बंधा होता है फिक्स पोजीशंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा, एंड कैन नॉट मूव फ्रीली, और फ्रीली मूव नहीं करता है। सो सॉलिड आयनिक कंपाउंड और नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, किसका होता है, नॉन कंडक्टर। व्हेन वी डिजॉल्व द आयनिक सॉलिड इन वाटर और मेल्ट इट, है ना, जब हम डिजॉल्व करते हैं आयनिक सॉलिड को कहाँ, वाटर में, और उसको मेल्ट करते हैं, राइट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रोकन डाउन, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर टूट जाता है, राइट, एंड आयंस बिकम फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और आयंस जो है फ्री हो जाते हैं मूव करने
करने के लिए, और फ्री हो जाएगा आयंस। आयंस के फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। 10 एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब पानी होता है, पानी सोल्यूशन आयनिक कंपाउंड का यानी मोल्टेन आयनिक कंपाउंड का वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो प्लेंटी ऑफ फ्री, उनके पास फ्री आयंस होते हैं सोल्यूशन के अंदर जो कि एबल होते हैं क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से, देखिएगा ध्यान से। हालांकि सोडियम क्लोराइड बनता है आयन से, बट इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। दिस इज ड्यू टू दैट सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस आर हेल्ड टुगेदर इन अ फिक्स्ड पोजीशन, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड आयन दोनों फिक्स पोजीशन में बंधा होता है इन द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर, एंड कैन नॉट मूव फ्रीली, और फ्रीली मूव नहीं कर सकते। व्हेन सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में मिलाओगे मेल्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? और जब डिजोल्व किए वाटर में मेल्ट किया तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल टूट गया, सोडियम आयन से Na+ में और क्लोराइड आयन Cl- में, तो फ्री हो गया, तो मूव हो गया और कंडक्ट करने लगा इलेक्ट्रिसिटी। यस। अब हम डिस्क्राइब करते हैं एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, बताने के लिए ये प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड का। अब हम एक सोडियम क्लोराइड को ले लेंगे आयनिक कंपाउंड के, एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट। यस। प्रॉपर्टी जो है आयनिक कंपाउंड का, दैट दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट कैन बी शोन एज फॉलो। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड ले लीजिए मेटल स्पोटुला में, मेटल के चम्मच में, राइट। यस। हैविंग इंसुलेटेड हैंडल, इसका हैंडल याद रखिएगा लकड़ी का हो, क्या हो, या प्लास्टिक का। हीट इज डायरेक्टली ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर, इस नमक को हीट किए, है ना। तुम देखोगे सोडियम क्लोराइड डज नॉट मेल्ट नहीं करेगा आसानी से। सोडियम क्लोराइड मेल्ट करेगा एंड बिकम्स लिक्विड बन जाएगा ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तब। दिस सोज दैट सोडियम क्लोराइड जो कि आयनिक कंपाउंड है उसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। आगे देखिए प्रॉपर्टी जो है आयनिक कंपाउंड का कि दैट दे आर सोल्युबल इन वाटर बट इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैन बी शोन एज फॉलो। मतलब प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड का सोल्युबल है वाटर में लेकिन इनसोल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, क्यों? देखिए, कुछ वाटर ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में और कुछ पिंच ऑफ सोडियम क्लोराइड डाल दीजिए, सेक कीजिए टेस्ट ट्यूब को, तुम देखोगे सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व हो गया वाटर में, राइट। यस। सोडियम क्लोराइड विच इज आयनिक कंपाउंड सोल्युबल है वाटर में। चलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लेते हैं जिसको इथर कहते हैं, अनदर टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना। और एक चुटकी नमक डाल देंगे, राइट। सेक द टेस्ट ट्यूब को हिलाओ, तुम देखोगे सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व नहीं हुआ इथर में, इट रिमेन्स एट बॉटम, नीचे तली में जाकर बैठ जाएगा, मतलब सेटल डाउन हो जाएगा। दिस सोडियम क्लोराइड विच इज आयनिक कोवलेंट कंपाउंड इनसोल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, राइट। यस सर। प्रॉपर्टी जो है आयनिक कंपाउंड का कि वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी जब डिजॉल्व करते हैं वाटर में। इसको देखते हैं, एक बीकर को हाफ तक भर दीजिए, ठीक है, यस सर। एंड डिजॉल्व सम सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर कुछ नमक मिला दीजिए, 2 कार्बन रॉड ले लीजिए, राइट। यस सर। इलेक्ट्रोड जो कि बनता है ग्रेफाइट से, यानी ग्रेफाइट की पेंसिल का लीड को कहते हैं, आर प्लेस्ड इन द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, डाल दीजिए ग्रेफाइट रॉड। इलेक्ट्रिक करंट इज देन सेटअप बाय इंक्लूडिंग ए बैटरी बल्ब और स्विच से एक इलेक्ट्रिक सेटअप तैयार कर लीजिए, राइट। फिगर 69 दिखाया गया है। लेट अस नाउ प्रेस द स्विच को प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिएगा बल्ब लाइट हो जाएगा एक बार में। इसका मतलब सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो बीकर में लिए थे वो अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए, राइट। यस सर। दूसरे शब्दों में सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बात सही है। यस सर। सिंस सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, इन जनरल वे में हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी जब पानी में डिजॉल्व करते हैं, सही है। यस। देखिए आगे प्रॉपर्टी कोवलेंट कंपाउंड का देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोवलेंट कंपाउंड का, कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली लिक्विड और गैस होता है, ओनली कुछ ही सॉलिड होता है। एग्जांपल अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन, ये सब लिक्विड है। मीथेन, इथेन, इथाइन, इथीन एंड क्लोरीन गैस है। ग्लूकोज, कैन, शुगर, यूरिया, नेफ्थलीन, आयोडीन, ये सब सॉलिड कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली लिक्विड या गैस होता है ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच वीक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। कोवलेंट कंपाउंड के पास यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एग्जांपल नेफ्थलीन के पास लो मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस, कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास 77 डिग्री सेल्सियस। कोवलेंट कंपाउंड बनता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, मतलब उस पर चार्ज नहीं होता है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स कोवलेंट कंपाउंड का बहुत वीक होता है। कुछ ही अमाउंट हीट एनर्जी रिक्वायर्ड लगता है तो ब्रेक हो जाता है मॉलिक्यूलर फोर्स के ड्यू टू विच कोवलेंट कंपाउंड के पास लो मेल्टिंग पॉइंट बॉन्डिंग होता है। प्लीज नोट दैट कुछ जो कोवलेंट सॉलिड होता है जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट, हाँ भैया इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट होने पर भी इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉन्डिंग पॉइंट होता है। ये नेफ्थलीन बॉल्स है, नेफ्थलीन कोवलेंट कंपाउंड है, इसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट है 80 डिग्री। इसको ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, टॉयलेट में रखा रहता है, राइट। कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन वो सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। पानी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिल जाएगा। एग्जांपल नेफ्थलीन इनसॉल्युबल है वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर में मिल जाता है। कुछ कोवलेंट कंपाउंड है ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, हाउएवर वो सब वाटर में भी सॉल्युबल है। पोलर कोवलेंट कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सब सॉल्युबल है वाटर में। पोलर मतलब होता है चार्ज जिसके है ना।
कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कोवलेंट कंपाउंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि डू नॉट कंडक्ट आयंस ही उसके पास नहीं होता है, फ्री आयंस होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। एग्जाम्पल कोवलेंट कंपाउंड ग्लूकोज कैन शुगर यूरिया अल्कोहल कार्बन टेट्राक्लोराइड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट कंटेन आयंस, आयंस उनके पास होता नहीं। कुछ पोलर कोवलेंट कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हाउएवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व वाटर में डिजोल्व टूट जाएगा। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट हाइड्रोजन क्लोराइड केमिकली रिएक्ट करता है वाटर से फॉर्म करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग आयंस। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है जो आयंस कंटेन करता है HCl, H+Cl माइनस में जुड़ता है ना, इसीलिए। अब डिस्क्राइब करेंगे एक्सपेरिमेंट और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कुछ प्रॉपर्टी कोवलेंट कंपाउंड का, यूज करेंगे नेपथलीन और कैन शुगर कोवलेंट कंपाउंड इस एक्सपेरिमेंट में। एक स्मॉल अमाउंट नेपथलीन का ले लीजिए मेटल स्फुटुला में, राइट। डायरेक्टली हीट कीजिए फिल्म के ऊपर, तुम देखोगे नेपथलीन मेल्ट करेगा आसानी से और तो हो जाएगा लिक्विड मेटल। इसका मतलब है नेपथलीन जो कि एक कोवलेंट कंपाउंड है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। कुछ वाटर ले लीजिए टेस्ट ट्यूब में और एक नेपथलीन डाल दीजिए उसके अंदर, उसको हिलाइए, तुम देखोगे नेपथलीन डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। कोवलेंट कंपाउंड है कि नेपथलीन जो कि कोवलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल होता है वाटर में। चलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर ले लीजिए, है ना, और कुछ नेपथलीन डाल दीजिए, सेक कीजिए, तुम देखो नेपथलीन डिजोल्व हो जाएगा। नेपथलीन कोवलेंट कंपाउंड है जो कि सॉल्युबल है ऑर्गेनिक लिक्विड में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, राइट। सेटअप एपरेटस एज शोन इन फिगर 69 जो एपरेटस दिखाया गया है उसको सेटअप कीजिए, राइट। और ऑन पेज 63 बट टेक शुगर सोल्यूशन, बीकर में शुगर सोल्यूशन लेना है, सॉल्ट सोल्यूशन लीजिएगा, है ना, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लीजिएगा। प्रेस कीजिए स्विच को, बल्ब डज नॉट ग्लो, यानी शुगर सोल्यूशन में बल्ब नहीं जलेगा, राइट। ये शो करता है कि शुगर सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। भाई सिंस शुगर एक कोवलेंट कंपाउंड है, जनरल वे में हम कह सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता जब पानी में डिजोल्व करोगे। प्लीज नोट दैट वी हैव नॉट टेकन नेपथलीन एज द कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड नेपथलीन नहीं लिए हैं इन दिस केस बिकॉज इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो वाटर में डिजोल्व करेगा नहीं। शुगर क्यों लिए थे, वो डिजोल्व कर जाएगा। कैसे अंतर करेंगे आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में? आयनिक कंपाउंड को अंतर कर सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड से मेकिंग यूज ऑफ डिफरेंसेस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबिलिटी वाटर में, सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इस तरीका से हम लोग अलग कर सकते हैं। अगर कंपाउंड के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग होगा तो पक्का आयनिक होगा, कंपाउंड के पास लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा तो पक्का कोवलेंट होगा। सॉल्युबल होगा वाटर में, इनसॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक में तो पक्का आयनिक होगा। इनसॉल्युबल है वाटर में, सॉल्युबल है ऑर्गेनिक में तो पक्का कोवलेंट कंपाउंड होगा, सही ना। कुछ कोवलेंट कंपाउंड हाउएवर सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। जैसे अभी चीनी को देख लो, राइट। बेस्ट टेस्ट करना है, अंतर करना है आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट क्या है, करंट लगा के देखेंगे। अगर कंपाउंड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी पक्का आयनिक, कनेक्ट नहीं करेगा तो पक्का वो कोवलेंट होगा, ठीक है। इस डिस्कशन के हिसाब से आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के बारे में देखिए हम लोग डिफरेंसेस है। आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन होता है, कोवलेंट कंपाउंड लिक्विड गैस दोनों होता है, कुछ सॉलिड होता है। आयनिक कंपाउंड हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, आयनिक कंपाउंड नॉन वोलेटाइल होता है, यानी प्राइस नहीं निकलता डायरेक्ट। कोवलेंट कंपाउंड है यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइंट होता है, दैट इज कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली वोलेटाइल होता है, राइट। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व इन वाटर और मेल्टेड। इन कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है, कोवलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल होता है वाटर में, बस एक्सेप्ट ग्लूकोज शुगर को छोड़ के। आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे अल्कोहल ईथर में, और कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होता है सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, राइट। इसके आगे पूरा क्वेश्चन बचा हुआ है, आप कंप्लीट क्वेश्चन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, आज के इतना रखते हैं। गुड नाइट, सी यू टुमारो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़िए, खूब सारा चैनल को प्यार दीजिए ताकि हम आगे इसी तरह से वीडियो डालते रहें। थैंक यू।